गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपसे चैप्टर 9 का एक अलग टॉपिक डिस्कस करूंगा। इसका टॉपिक का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप समझिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। मैं जस्ट टेक द पॉइंट है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर टू क्रिएशन ऑफ माइंड, ओके, सच एज invention, literary, artist work, and image used for commercial purpose. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है जो हमारे माइंड्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कोई भी चीज हो, अगर हम कोई चीज नया चीज को इन्वेंशन करते हैं वो हो गया। अगर कोई हम किताब लिखते हैं, बुक लिखते हैं, या कोई पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, कोई पेंटिंग बनाते हैं या कोई भी आर्टिस्ट वर्क, जैसे कि मूर्ति बनाना, सैंड पे मूर्ति बनाना, लकड़ी का मूर्ति बनाना, ठीक है, मेटल की मूर्ति बनाना, फोटोग्राफी करना, मीन्स किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल, वो सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएंगे जो हमारा माइंड के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब बात ये उठता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो है जो माइंड के द्वारा क्रिएट किया है। इसकी इन्वेंशन हो गया, लिटरेरी हो गया, आर्टिस्ट वर्क हो गया, इमेज यूज कमर्शियल पर्पज, और बहुत सारी इमेजेस जो कि कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होते हैं, जैसे लोगो वगैरह हो गया। ये सभी चीज जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है। अब जिसने ये बनाया है, जिसने इन्वेंशन किया है, तो उसको तो बेनिफिट होना चाहिए। तो उसको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए जो लॉ होता है उसको ही बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देयर आर ए लॉ दैट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके। दिस enable inventor, writer, artist to get recognized and financial benefit from what they invent, write or create. अब देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है और बेनिफिट प्रोवाइड करता है और एक समाज में रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है, पहचान प्रोवाइड करता है। किन्हें? इन्वेंटर को, राइटर को या आर्टिस्ट को। तो उसने मेहनत किया है, तो उसके बदले में उसको पहचान मिलना बहुत जरूरी है और उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलना बहुत जरूरी है। मीन्स इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलना बहुत जरूरी है, जिससे उसका गुजारा चल सके, पहचान बन सके, अच्छी जिंदगी जी सके। तो ये सभी चीज जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ही आता है। अब बात यह है कि अगर आप ये सभी चीजों का नेट से यूज करते हो, माने कि कोई बुक है, किसी राइटर ने लिखा है, आप उसको फ्री में पायरेटेड करके डाउनलोड कर लेते हो, इलीगल तरीके से डाउनलोड कर लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसको फाइनेंशियल हैम्पर ही कर रहे हो। अगर आप किसी ने अपना कोई गाना बनाया है, उसको आपने डाउनलोड कर लिया, उसको यूज किया अपने पर्पस के लिए, तो आप उसको इकोनॉमिकल हैम्पर ही कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
अब आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट गिवन टू ए पर्सन ओवर हर और हिज क्रिएशन। ये जो राइट जो है, जिसने बनाया है, जिसका मेहनत लगा हुआ है, जिसका क्रिएशन है, मेल हो या फीमेल, उसको उसके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दे गिव एक्सक्लूसिव राइट टू क्रिएटर टू स्टॉप अदर फ्रॉम यूजिंग दैट वर्क विदाउट देयर परमिशन। अब ये जो राइट क्या प्रोवाइड करता है, जो क्रिएटर जो है उसके पास अधिकार होता है कि कब वो किसी को अपने चीज को यूज करने देगा या नहीं करने देगा और कैसे करने देगा। यूज कर रहा है उससे अपना अधिकार छीन भी सकता है, बंद भी कर सकता है, ठीक है। However, these rights are certain period of time only। ये जो राइट जो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कुछ समय के लिए ही होता है, ठीक है। Owing a advanced technology, intellectual property such as trademark, logo, artwork and so on are easily available on online। अगर आप देखिए, टेक्नोलॉजी का एडवांस होने से किसी कंपनी का ट्रेडमार्क हो गया, लोगो हो गया या आर्ट्स वर्क हो, तो ये सब तो है कुछ समय तक तो मानो कि ये कॉपीराइट का कहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ये फ्री भी हो सकता है अगर आपने इसको रिवाइज, अपने राइट को रिवाइज नहीं किया। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ दिस एक्टिविटी वर्क, देयर वेबसाइट display notices stating that the unauthorized use of any intellectual property is illegal। अब देखिए, वो जितने भी साइट्स हैं जो आपके आर्टिस्ट के हो, इन्वेंटर के हो या फोटोग्राफी वगैरह के हो, उनका जो क्रिएशन हुआ साइट पे रहता है तो नीचे लिखा रहता है कि ये कॉपीराइट प्रोडक्ट है और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फलाना का है, जो भी इसे यूज करेगा इलीगली उसको कॉपीराइट के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर पनिश किया जा सकता है, या तो आपको कुछ पे करके ही इसको यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। जैसे मान लीजिए बुक में चलता है, अमेज़न से आप बुक परचेस करते हो, बुक लेते हो, तो भाई उस बुक को किसी ने लिखा है ना, और उसे आप परचेस करते हो, या हार्ड कॉपी में करो या सॉफ्ट कॉपी में करो, उसको आप पैसा देते हो। अगर आप पैसा नहीं दो तो आप उस पे आप जो पे हो केस भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको इतना ही समझना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो है जो कि किसी के भी माइंड के द्वारा क्रिएट होता है, चाहे वो इन्वेंशन के रूप में हो, चाहे वो लिटरेसी के रूप में हो, या आर्टिस्ट वर्क के रूप में हो, या इमेज खींचा गया हो, जो कि कॉमर्शियल पर्पस का यूज होता हो, ठीक है। इसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे कॉपीराइट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को कि चैनल ग्रो हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड हेल्प मी।